अति प्रचंड साइक्लोनिक स्टॉर्म यास बना हुआ था, जिसने कल उड़ीसा और बंगाल के बीच में तट को पार किया था। वो अभी और कमज़ोर पड़ गया है और कमज़ोर पड़कर एक डिप्रेशन के फॉर्म में झारखंड के ऊपर में अवस्थित है। इसके और फर्दर कमज़ोर पड़ने की और उत्तर पश्चिम की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कल अपराह्न तक कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं पर अवस्थित होने की संभावना है, जो हमारा पूर्वानुमान है। इसकी औसत गति इसके मूव करने की करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसके साथ जो एसोसिएटेड इसके साथ जो विंड है, जो हवा है, वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा उसके साथ चल रही है। जैसे जैसे ये बिहार की तरफ अग्रसर हो रहा है, जो हवा के कम दबाव का क्षेत्र है, तो उसकी वजह से जो हमारी जो वेदर जो हमें मौसम मिल रहा है, वो लगभग उसका पैटर्न यही रहेगा जो अभी हमें दिख रहा है। मतलब मध्यम से हल्के स्तर के बादल छाए रहेंगे और बारिश जो है वो लगातार हल्की से मध्यम स्तर की बारिश अगले 48 घंटे तक लगातार जारी रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात जो इस वेदर सिस्टम के साथ है वो ये है कि चूँकि ये साइक्लोन या डिप्रेशन से फर्दर उससे कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए जो भी साइक्लोन के साथ जो वेदर पैटर्न एसोसिएटेड रहता है वो अभी इसके साथ देखने को नहीं मिलेगा। यानी बहुत तेज़ हवाएं नहीं चलेंगी, बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी राज्य में। बिहार राज्य की बात अगर हम करें तो, और जो बारिश हमारे यहाँ होगी वो बहुत हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। और अधिकतम जो हवा की गति है वो हमारा पूर्वानुमान है कि करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार की हवा भी अब नहीं चलेगी यहाँ पर। इस कम दबाव के क्षेत्र का प्रभाव लगभग अगले 72 घंटों तक राज्य पर बना रहेगा। और ये प्रभाव मुख्यतः हमें पूरे राज्य में मध्यम से हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, कुछ जगहों पे भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है, ये हो जाएगी। और इसके अलावा और किसी अन्य प्रकार के वेदर की हम उम्मीद इस सिस्टम के साथ अभी नहीं कर रहे हैं। तो बारिश चूँकि लगातार जारी रहेगी, लगभग अगले 48 घंटों तक हमारा पूर्वानुमान है कि हल्की बारिश लगातार जारी रहेगी पूरे राज्य में। तो उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें कुछ वाटर लॉगिंग या फ्लड या बाढ़ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साइक्लोन सर बिहार में घुस गया है और साइक्लोन, जैसा मैंने पहले बताया कि पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है। अभी ये डिप्रेशन या उससे भी कम उसके जो नीचे की कैटेगरी होती है उसको हम लोग वेल मार्क लो कहते हैं, मतलब कम दबाव का क्षेत्र कहते हैं। तो ऑलरेडी वो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और यही कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है। और कल अपराह्न तक कभी वो बिहार और उत्तर मध्य प्रदेश के बीच में कहीं पर अवस्थित होगा। ये देखिए, जहाँ पर हमने भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है वो मुख्यतः या तो हमारे पूर्वी भाग हैं राज्य के या फिर दक्षिणी भाग हैं। और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 65 मिलीमीटर 24 घंटे में 65 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है इन जिलों में। बाकी के जिलों में 60 मिलीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश की हमारा पूर्वानुमान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो संभावना हमने व्यक्त की थी वो किसी दूसरे कंटेक्स्ट में थी और वो 2 दिनों की एक्यूमुलेटेड 2 या ज़्यादा 3 दिनों की एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की बात थी। यहाँ बहुत स्पष्ट किया जा रहा है कि जो हमारा पूर्वानुमान है उसमें बारिश धीरे होगी लेकिन वो लगातार लंबे समय तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य के कई जगहों पे हमें 60 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश मिलेगी। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि ये बारिश छोटे शॉर्ट स्पेल में नहीं होने वाली, ये बहुत लंबे समय तक 12 घंटे 14 घंटे या उससे भी अधिक समय में होने वाली है। वज्रपात की कितनी आशंका सर? वज्रपात की आशंका चूँकि जो इस अभी कमज़ोर पड़ने के बाद जो बादल इसके साथ हैं वो मुख्यतः सारे के सारे बादल हमारे निचले या मध्यम स्तर के बादल हैं। सिर्फ हमारे राज्य के पूर्वी जो क्षेत्र हैं उसमें कुछ जगहों पे कन्वेक्टिव क्लाउड या जो बड़ी ऊंचाई वाले क्लाउड हैं वो हैं।
तो एक उसके साथ ही जो वज्रपात की संभावना अगले 24 घंटे के लिए वो मुख्यतः केंद्रित रहेगी बिहार के जो पूर्वी भाग हैं उनमें। बाकी के पश्चिमी और केंद्रीय भागों में बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की, इंटेंस लाइटनिंग जिसको हम कहते हैं, उसका पूर्वानुमान नहीं है। मानसून के बादलों से कितना इसका बादल अलग होता है? मानसून के बादलों का कुछ फीचर्स इससे मिलता जुलता रहता है, बिकॉज इस साइक्लोन का एक जो पॉजिटिव या सकारात्मक प्रभाव ये रहा है कि इसकी वजह से जो मानसून की करंट है जो हमारा वो देश में थोड़ी और आगे बढ़ गई है। और आज की स्थिति ये है कि पूरा हमारा अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से इससे कवर हो गया है। बिहार या केरल तक या बिहार में क्या मानसून? बिहार में अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने नियत समय पर मानसून के आ जाने की संभावना है। और हमारे यहाँ का नियत समय वही 12-13 जून के आसपास आती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, हमारा अभी का आकलन यही है कि उस समय अपने सही समय नियत समय पर मानसून भी राज्य में आ जाएगा।